वेलकम टू ड्रीमी दुनिया। सोचिए, सिर्फ 16 साल का एक लड़का और सामने महाभारत के सबसे बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। लेकिन फिर भी वह अकेला उन सब पर भारी पड़ गया। आखिर कौन था वह योद्धा? वह था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। लेकिन तभी सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाई। किसे पता था, यह अधूरी बात एक दिन उनकी किस्मत बन जाएगी। महाभारत का युद्ध अपने सबसे मोड़ पर पहुंच चुका था। कौरवों ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। पांडव सेना में डर फैल गया। तभी एक 16 साल का युवा आगे बढ़ा। मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सभी चौंक गए। वह अभिमन्यु थे। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया। उनके पीछे पांडव सेना आने वाली थी, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेले थे और सामने थे महाभारत के सबसे बड़े योद्धा। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ साहस था। अभिमन्यु बिजली की तरह टूट पड़े। उनके तीरों से पूरी सेना कांप उठी। एक एक करके बड़े योद्धा पीछे हटने लगे। द्रोणाचार्य तक उनकी वीरता देखकर हैरान थे। 16 साल का वह बालक आज महारथियों पर भारी पड़ रहा था। जब कौरव अभिमन्यु को हरा नहीं पाए, तो उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। सबने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। उनका धनुष तोड़ दिया गया, रथ तोड़ दिया गया, घोड़े मार दिए गए। लेकिन अभिमन्यु फिर भी लड़ते रहे, कभी तलवार से, कभी गदा से, और अंत में निहत्थे होकर भी। पूरा शरीर घायल था, लेकिन आत्मा अजय थी। अंततः वीर अभिमन्यु धरती पर गिर पड़े। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। लेकिन उस दिन एक योद्धा नहीं हारा। एक किंवदंती जन्मी थी एक किंवदंती जन्मी थी। अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग लंबी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग छोटी उम्र में भी अमर हो जाते हैं। जय अभिमन्यु। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।